व्हाट इज़ लाइक टू बी अ मैन एंड व्हाट इज़ मैन। पुरुष क्या होता है एक। सो अगर इतिहास में देखा जाए सारा मतलब, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बहुत बहुत रेयर केस होगा कि पुरुष की ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़े कोई महाकाव्य लिखे गए हों, है ना? क्यों नहीं लिखे गए? उसका रीज़न एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। फिर भी अगर मैं गिनाना चाहूँ तो पुरुष की जितनी भी मतलब ज़िंदगी में दुख होते हैं, दर्द होता है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रॉक बॉटम लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो पता क्या होता है? इवन आपने ये भी सुना होगा कि पुरुष जो होते हैं वो शमशान से अपने किसी प्रिय को बिता करके आ जाते हैं और उनकी आँखों में एक आँसू भी नहीं होता। तो पुरुष इतने मजबूत कैसे होते हैं? लेकिन हम एक डायलॉग भी बोला करते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, दुःख नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मर्द को दर्द भी होता है, दुःख भी होता है, सब कुछ होता है। बट क्या है, मर्द एक ऐसी जाति होती है कि वो सारा सब कुछ कहते नहीं हैं, उसकी जगह पे वो सहते हैं। क्योंकि जो दुःख और दर्द होता है ना, वो कभी कह कर मतलब कभी ख़त्म नहीं होता। उसको सह सह कर ख़त्म किया जाता है, उसको फेस करना पड़ता है। सो मर्द जाति ये करती है। और जब सारे दुख दर्द पीड़ाएँ सब जब सह ली जाती हैं, तो क्या बचेगा उन पे लिखने के लिए या फिर कोई महाकाव्य लिखा जाए। सो जॉन एलिया का एक लाइन है, एक तो नहीं मतलब देखेंगे कैसा है। सो वो कहते हैं कि जो बातें मैं पी गया वो बातें मुझे खा गई। सो कभी कभी होता है, हम मर्दों के लाइफ में कभी कभी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कोई एक पर्सन होता है जिसको हम बोला करते हैं, और कभी कभी होता है नहीं होता है किसी किसी की लाइफ में, तो वो सह सह कर ख़त्म करते हैं सारे सब चीज़ों को। एंड आई थिंक इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ मैन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो अपनी गिनती को कराते हैं कि मैं मैन हूँ, मैन हूँ। कहने से नहीं होता, ठीक है ना? सहना पड़ता है। जो सह जाता है और बाद में जाके वो, मुझे लगता है कि फिर मैन कहने लायक हो जाता है।